चलो भाई जाओ, चले शुरू करें। तो मैंने क्या होता है, क्या होता है एस लॉ भाई? व्हाट इज एस लॉ? रिएक्शन चाहे एक स्टेप में हो चाहे हीट चेंज क्या होगा, सेम होगा। ठीक है जी। वो यानी कि ओवरऑल अगर आप एक दो रिएक्शंस दिए होंगे, उनको ओवरऑल किसी और रिएक्शन का हीट चेंज निकालना होगा, तो आप उन गिवन रिएक्शंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे समहाउ टू मेक दैट गिवन रिएक्शन। ठीक है, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एस लॉ। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं याद रखना। बड़ी ज़्यादा जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन दिया उसने, कहता कार्बन डाइऑक्साइड ये डेल्टा एच आता है, कहता चाहे इसको पहले इसमें करो, इसमें पहले कार्बन मोनोऑक्साइड बने, फिर आगे वो डाइऑक्साइड में करो, दोनों को ऐड करो तो भी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी ना। ठीक है ना, ये कैंसिल हो जाएगा। कार्बन प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों का हीट चेंज कितना आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है जी, क्लियर है। इसका यूज बस इतना ही है कि तुमने गिवन इक्वेशन को, गिवन चीज निकालनी होगी, डेल्टा एच निकालना होगा फ्रॉम द गिवन इक्वेशन बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग द थिंग्स। ठीक है जी, क्लियर है। ये बाकी हमने को बात याद करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। ठीक है जी। एप्लीकेशन ऑफ हेस लॉ कहता है एप्लीकेशन वही है, बड़ी चीजें निकालने को, हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालने का काम आएगा। ठीक है जी, क्लियर है। पहली एप्लीकेशन इसकी ये हो गई। आगे जो जो हम पढ़ के आए हैं वो सारा कुछ कैलकुलेशन, एंथैल्पी ऑफ एक्सट्रीम, एंथैल्पी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, बॉन्ड एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी, लैटिस एनर्जी, सब कुछ निकालने में काम आएगा। ठीक है जी, ये कुछ नहीं इसके बारे में। हम क्या करते हैं, देखो क्वेश्चन पे चलते हैं सीधा ही, और अंग्रेजी पढ़ने की इसको जरूरत नहीं है। बस एक पॉइंट याद रखना है, अगर किसी चीज के साथ इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हो, मान लो इस इक्वेशन को n से मल्टीप्लाई करा है, तो डेल्टा एच की वैल्यू को भी किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, n से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, अगर डिवाइड करा तो डेल्टा एच की वैल्यू को भी किससे डिवाइड कर दोगे, n से डिवाइड कर। जिस चीज से इक्वेशन को मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे, उसी चीज से उसकी डेल्टा एच को भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे। ठीक है जी, बात इतनी पल्ले मान लो, और कुछ नहीं है। ठीक है जी, अब देखो एक ये पॉइंट था जो मैंने तुमको पहले बता दिया था, हीट ऑफ फॉर्मेशन, द एंथैल्पी ऑफ फ्री एलिमेंट्स का इज 0 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमॉस्फेयर। ये बोला था ना, एलिमेंट्स का इन द स्टैंडर्ड स्टेट उनकी वैल्यू का लेके चलते हैं हम, डेल्टा एच फॉर्मेशन का लेके चलते हैं 0 लेके चलते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन आ गया। देखो कहता है कैलकुलेट स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। क्या निकालना है, कार्बन डाइसल्फाइड हीट ऑफ फॉर्मेशन, मतलब कितने, ये इक्वेशन हीट ऑफ फॉर्मेशन ही की है कि नहीं है, कैसे बता रही थी का तू 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट दिया हुआ है। वेरी गुड, शाबाश, यही देखना था अपने को। ठीक है जी, क्लियर है जी। कार्बन डाइऑक्साइड अपने को रूम टेम्परेचर में लिक्विड मिलती है, कार्बन डाइसल्फाइड सॉरी। ठीक है जी, अब गिवन दैट स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन एंड सल्फर एंड कार्बन डाइसल्फाइड आर दिस। हीट ऑफ कंबशन किसकी दी है, कार्बन की। हीट ऑफ कंबशन किसकी दी है, सल्फर की। हीट ऑफ कंबशन किसकी दी है, कार्बन डाइसल्फाइड की। दिया हुआ है कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, ये डेल्टा एच वैल्यू उसके लिए। ये हीट ऑफ कंबशन है कि नहीं है, क्यों, ये 1 मोल लिया हुआ है, इसको कंबशन के लिए क्या क्या चाहिए था, 1 मोल और कंप्लीटली बर्न हुआ हुआ है। समझ लगी। ये सल्फर का हीट ऑफ कंबशन है कि नहीं है, सल्फर डाइऑक्साइड बन रही है। ठीक है जी, अब कार्बन डाइसल्फाइड को जलाओ, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और सल्फर डाइऑक्साइड बनेगी। ठीक है जी, क्लियर है जी। अब देखो तुमको क्या निकालना, इस ये इक्वेशन का डेल्टा एच निकालना था। अब देखो तुमको इधर वाली साइड पे क्या चाहिए, कार्बन चाहिए, इधर वाली साइड पे 2 सल्फर चाहिए। इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 से। इन दोनों इक्वेशन को ऐड करो, इसको क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट, तभी ये क्या होगा। देखो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, ये 3 ऑक्सीजन कट जाएंगे फिर। ठीक है जी, इधर से कार्बन डाइऑक्साइड ये कट जाएगा, इसके आगे 2 आ जाएगा ना, और ये अल्टीमेटली कार्बन डाइऑक्साइड माइनस का इधर का क्या हो जाएगा, प्लस का। समझ लगी कि नहीं लगी, समझ लगी। दिस इज हेस लॉ। आपको गिवन इक्वेशन में कितने चाहिए थे बताओ, ये आपकी जो इक्वेशन डिजायर्ड इक्वेशन उसमें कितने चल रहे हैं, तो यहाँ पे 2 ही बच रहे हैं। अल्टीमेटली ये कुछ होना है, ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, गिवन चीज का आपने पहले इक्वेशन लिखना नहीं है। आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन की डेफिनेशन तो आती है कि 1 मोल बनाना है कंपाउंड, किससे, उससे, उसके एलिमेंट से। कंपाउंड से नहीं बनना चाहिए, किससे बनना चाहिए, एलिमेंट से। यही डेफिनेशन थी ना। ठीक है ना, कार्बन डाइसल्फाइड किससे बनी है, कार्बन और सल्फर से, 2 सल्फर और 1 कार्बन, बात खत्म हो जाती है और कुछ। ठीक है जी, यही कुछ उसने करा होगा। ठीक है, अब ये माइनस प्लस करा होगा, अपने को इसको जाने की डिटेल नहीं है। यानी कि इसको भी किससे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है, और इसको क्या कर देना है, माइनस। ये दोनों ऐड करके माइनस, ये माइनस बाहर है, इसकी वैल्यू ये माइनस में अलग से है। समझ लग गई है।
ये मैं इसमें यहाँ पे सॉल्व नहीं करने वाला, इतना टाइम नहीं है अपने पास, ठीक है जी। क्वेश्चन सौखा ही है। देखो जैसे फॉर एग्जांपल कैलकुलेट हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड फ्रॉम फॉलोइंग डाटा, ये डाटा दिया हुआ है सारा, इससे हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालना है, एसिटिक एसिड बनाना है। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला ये आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। एसिटिक एसिड की इक्वेशन लिख लेंगे पहले, पहले अपनी डिजायर्ड इक्वेशन क्या है, एसिटिक एसिड में कौन कौन सा एलिमेंट आ रहा है, कार्बन आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है और एच आ रहा है, ठीक है जी। पहले तो हम डिजायर्ड इक्वेशन लिख लें ना। एसिटिक एसिड में कितने कार्बन आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं ना, तो कार्बन क्या क्या लिखा है 2, हाइड्रोजन कितने 4, 2H2, ऑक्सीजन, ये क्या बन गया, ये हाइट ऑफ फॉर्मेशन की इक्वेशन है कि नहीं एसिटिक एसिड की, है कि नहीं है, क्योंकि 1 मोल दिया हुआ इधर, ठीक है जी। अब ये गिवन इक्वेशन जो है आपने ये जो ऊपर डाटा दिया है इनसे बनानी है। कितने कार्बन चाहिए 2, इस इक्वेशन को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। कितने हाइड्रोजन चाहिए 2 मोल चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑक्सीजन कितना चाहिए, ऑक्सीजन कितना चाहिए था, अब ये तो इतना तो हो गया, ठीक है जी। ऑक्सीजन भी देखते हैं अपने आप कैंसिलेशन के बाद एक ऑक्सीजन ही बचेगी, देख लेना तुम। अब ये देख लो, अब इन दोनों को अगर ये दोनों इस साइड पे चाहिए, ये किधर चाहिए था इस साइड पे, तो इन दोनों को ऐड करो, इसको कर दो माइनस, समझ लग गई। 2 ऑक्सीजन ये हो गए और यहाँ से 1 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन में से 2 ऑक्सीजन चले, कितनी ऑक्सीजन बच गई, 1 ऑक्सीजन, यही चाहिए थी ना, समझ लग गई है। ये कुछ करना जी, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना, इसको माइनस कर देना, बस बात खत्म, सारा कुछ सॉल्व हो जाएगा। इसको और ज़्यादा हमको सिर खपाई करने की जरूरत, सिंपल सा क्वेश्चन है, समझ लगी है। ओके, गिवन द फॉलोइंग स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है, कौन कौन सी हीट ऑफ रिएक्शन दी है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर दी गई है, हीट ऑफ कंबशन दी गई है किसकी, C2H2 क्या होता है, एसिटाइलिन, इथाइन जिसको बोलते हैं, एंड हीट ऑफ कंबशन ऑफ इथाइलिन, इथाइलिन क्या होता है, इथीन, ये क्या होता है, इथीन, ये इसका फॉर्मूला होता है C2H4, ये होता है C2H2, एसिटाइलिन। कैलकुलेट हीट ऑफ रिएक्शन ऑफ द फॉर द हाइड्रोजिनेशन ऑफ एसिटाइलिन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन निकालना है। देखो एट कांस्टेंट वॉल्यूम निकालनी है, हमारे को दिया गया डेल्टा एच का डाटा दिया गया, हमको हीट कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या होती है, डेल्टा, पहले आप डेल्टा एच निकालोगे, फिर डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा एन जी आर टी लगाओगे, फिर जाके आंसर आएगा। नहीं तो आंसर आप अगर डेल्टा एच निकाल के आ जाओगे सब कुछ करके, तब भी आंसर क्या हो जाना है, गलत हो जाना है, फिर कहोगे सर आंसर मैच नहीं होता, करा तो मैंने आपके पास माइनस आपने बोला था, ठीक है जी। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन क्या होता है, 1 मोल ऑफ अल्कीन इज हाइड्रोजिनेट, कोई भी अल्कीन हो गया, अल्काइन हो गया, क्वेश्चन में इसको किसकी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ऑफ एसिटाइलिन, इसमें हाइड्रोजन ऐड करोगे यही बनेगा C2H4, आगे हाइड्रोजन ऐड करोगे फिर अल्केन बन जाएगा, इथेन बन जाएगा। ये तो आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है जी। नहीं लगा पता तो बता देंगे फिर, ठीक है, देख के पता चलता करना क्या है। ऑर्गेनिक इतनी आसान होती है, फॉर एग्जाम्पल ये देखो, बोले जी एसिटाइलिन से इथीन बना दो, किस चीज़ का फर्क है दोनों में, 2H का फर्क है, हाइड्रोजन ऐड करेंगे, बस बात खत्म, क्वेश्चन खत्म। ये होती है ऑर्गेनिक, ठीक है, डेमो देता तुमको ऑर्गेनिक की कितनी ईजी होती है, और सबके वाटर निकले होते हैं। ये देखो, ये लो, बोलो जी इथीन से, फॉर एग्जांपल इथीन से इथेनॉल बनाना है, यही है इथेनॉल, यही होती है ना। कितने किस चीज का फर्क है, 2 कार्बन इधर 2 कार्बन इधर, 4 हाइड्रोजन इधर, इधर कितने हाइड्रोजन, 3 तो 5 और 1 6, यानी कि एक H2 का फर्क है और एक O का फर्क है, H2O ऐड कर दो, ये बन जाए, होता नहीं हाइड्रेशन ऑफ इथीन से इथेनॉल। नेमिंग आनी चाहिए, बाकी रिएक्शन खुद बोल देती है, क्या करना तुमने, बीच में क्या जाएगा वो खुद बोल देती है, ये होती है ऑर्गेनिक। बनानी तो यही है, हाइड्रेशन ऑफ इथीन से इथेनॉल बनाते हो, करते नहीं, डिहाइड्रेशन से इथीन बनाते हो, H2SO4 डाल के ऊपर से सल्फर से, करा नहीं है, नहीं 10th में करा नहीं, 10th में ही है सारे को, मेरे को पता। अब ये लो, ये तुमने ये भी करा होगा, एसिटाइलिन से तुमने बनाना है जी, एसिटाइलिन से एसिटाल्डिहाइड बनाना है, करा था ना, एल्डिहाइड, किस चीज़ का फर्क है, 2 कार्बन है 2 हाइड्रोजन है, इधर कितने हैं 2 कार्बन है 4 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन, H2O ऐड कर दो, बन गया। ये होती है ऑर्गेनिक, समझ लगी, ये है, उन्होंने रटे मार मार करनी देखियो, हाँ दिमाग तुम्हारा बोल रहा है ना, ऑर्गेनिक ये होती है, ये नहीं होती जो तुम पढ़ के आए हो, तुम पढ़ के आए रटे,
मेरे को पता है सारे ऐसे ही करते हैं, उनका भी ये हाल होना, सबका ही हाल होता है, रिएक्शन खुद बोल देते करना क्या है, ठीक है। अभी मैंने देखा खुद ही पता चल गया। समझ लग गई है? तभी तो जब मैं ऑर्गेनिक रहता हूँ तो मैं लंबा ही पा लेता हूँ फिर, समझ लगी। अब ये देखो, कहता है हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन इज, एक होता हाइड्रोजिनेशन, एक होता हाइड्रोजिनोलाइसिस, दोनों प्रोसेस में फर्क है, ठीक है जी। ये भी एक एमसीक्यू बड़ा इंपॉर्टेंट। हाइड्रोजिनेशन होता है एडिशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजिनोलाइसिस मतलब कब यूज करते हो बायो वालों? तोड़ते हैं, हाइड्रोजन की हेल्प से तोड़ोगे तो लाइसिस होता है, हाइड्रोजिनोलाइसिस। समझ लग गई? समझ लगी? ये फर्क है, ऐड नहीं करा हाइड्रोजन, उसमें ऐड नहीं होगी, बॉन्ड क्लीव करके लगेगी, ठीक है जी। ये फर्क होता है हाइड्रोजनेशन और ये देखो, ये चीज इतने से इतना, ठीक है जी। ये इतना समझ लग गई? अब ये गिवन इक्वेशन तो दी है, क्या दिया? हीट ऑफ कंबशन ऑफ इथाइलिन, इथाइलिन की कंबशन, ये इथाइलिन नहीं है सॉरी, क्या है? एसिटाइलिन है। इथाइलिन ये है, ये इथाइन है, ये इथाइलिन है, समझ लगी? इथीन इज इथाइलिन, इथीन इज, ठीक है जी। कंबशन का डाटा दिया हो सबका, कहता है इसको कंबशन करा, इसको कंबशन करा, कंबशन में इसका एक एक मोल लेके चलना, ये बन गया। ये गिवन इक्वेशन बनानी है, इससे बनानी है आपको। इधर वाली साइड पे C2H2 चाहिए, यहाँ पे एक ही है आपको, ये इधर साइड चाहिए, ये क्या हो जाएगा? इसमें से ये माइनस करोगे, और फालतू चीज क्या आ रही है आपको? हाइड्रोजन ऐड करनी थी ये वाली, और ये क्या, इसमें हाइड्रोजन ऐड होना चाहिए, तो ये इक्वेशन क्या आ जाएगी? ये दोनों इक्वेशन प्लस कर दो, ये इक्वेशन क्या कर दो, कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत है नहीं, जो रिक्वायर्ड था वैसे का वैसा ही आपका काम चल जाएगा, कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं है वो सौखा क्वेश्चन कि नहीं? और सौखा है औखा है? समझ लगी कि नहीं? देखो उसने आगे ये भी निकाला डेल्टा एच, ये फॉर्मूला क्यों लगाया उसने भाई साहब? मैंने क्या बोला था? उसने बोला हीट चेंज एट, हीट ऑफ एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सारा चक्कर कांस्टेंट वॉल्यूम का था, डेल्टा यू निकालने को बोला था उसने, ठीक है जी। और डेल्टा एन जी किस कहाँ से निकलेगा? डेल्टा एन जी जो निकालना है वो यहाँ से निकालना है, ये वाली क्वेश्चन है ना, इसी क्वेश्चन के लिए कैलकुलेट करना है सारा कुछ। तो यही क्वेश्चन डेल्टा जी, दो में से 1 - 2 यानी कि -1 हो गया डेल्टा एन जी की वैल्यू। ये भी गैस है और ये दोनों भी क्या है? गैस है। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? उसने डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या भरी होगी? -1 भरी कि नहीं? ठीक है जी, चलो आगे। ये है हेस लॉ, सौखा औखा है? ठीक है जी। एप्लीकेशन देखते जाओ, करते जाओ, जितना मर्जी करते जाओ, ठीक है जी। डिटरमिन द हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, दिस से दिस बनाना है, डायमंड से क्या बनाना है? दोनों डायमंड का कंबशन दिया, ग्रेफाइट का कंबशन दिया, डायमंड ये इससे ये बनाना, यानी कि इसमें से ये इक्वेशन माइनस कर दो, ठीक है ना। ये इक्वेशन माइनस करोगे तभी ग्रेफाइट इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा ना। फर्स्ट में से सेकंड इक्वेशन माइनस कर दो, -94 माइनस ये, ठीक है जी। बात क्लियर है कि नहीं? ये होता है हेस लॉ। आगे मिथेनॉल का बकवास जितनी मर्जी कराते जाओ मेरे से, ऐसे क्वेश्चन आई डोंट लाइक, तो मैं थूक लगा के सॉल्व कर देता हूँ। मिथेनॉल कैन बी प्रिपेयर्ड सिंथेटिकली बाय हीटिंग कार्बन मोनोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस अंडर प्रेशर। ये प्रेशर उसमें क्वेश्चन, ये हीट ऑफ फॉर्मेशन है कि नहीं है ऑफ मिथेनॉल? क्योंकि ये 1 दिया हुआ है क्वेश्चन में, हीट ऑफ फॉर्मेशन ही पूछा हुआ है। डिटरमिन एंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शन पूछा उसने, मतलब हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं पूछा, ठीक है ना। जितने मोल होते उतने के लिए। तो ये गिवन डाटा नीचे दिया हुआ है, ठीक है जी। आपको कार्बन मोनोऑक्साइड इधर चाहिए, आपको हाइड्रोजन किधर चाहिए? इधर, ये 2 और चाहिए हाइड्रोजन, ठीक है जी। क्लियर है? क्लियर? कार्बन मोनोऑक्साइड आपको इधर चाहिए थी, यानी कि इसमें से ये इक्वेशन क्या कर दोगे, ठीक है कि नहीं? तभी कार्बन मोनोऑक्साइड इधर की तरफ आएगी ना, है कि नहीं है? समझ लगी? इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे पहले, इसको, और इस इक्वेशन को कर दोगे दिस, हाँ, दिस प्लस दिस माइनस दिस। वाई? क्योंकि जब माइनस करोगे कार्बन मोनोऑक्साइड इधर से उठ के किधर आ जाएगी? इधर की तरफ। ये ग्रेफाइट का आ जाएगा, कट जाएगा। ये आधा ऑक्सीजन इसमें से कट जाएगा, ये 2 × 1/2 क्या आ जाएगा? 3/2। ये 2 × 2 करोगे 1 आ गया ना, हाफ रह गया ऑक्सीजन। समझ लग गई है?
अब ये नीचे सारा डाटा दिया और भी दिया हुआ है। अब आपको मिथेनॉल चाहिए, मिथेनॉल आपको इधर दिया हुआ है, आपको किधर चाहिए था, इधर चाहिए, तो ये इक्वेशन भी क्या हो जाएगी, माइनस। ये दो इक्वेशन ऐड करनी, ये भी माइनस करनी है और ये भी क्या करनी है, माइनस। इस इक्वेशन को इससे मल्टीप्लाई करना है 2 से, इस इक्वेशन की डेल्टा एच से इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और कुछ छेड़ने की जरूरत है? समझ लगी? आपको ये जो ऊपर वाली इक्वेशन होती है ना, आपकी डिजायर्ड इक्वेशन, ये आपको दी नहीं होती, आपने खुद लिखनी होती है। जो अगर नहीं दी हो तो खुद से लिखनी पड़ेगी। और ये बताओ, ये हीट ऑफ फॉर्मेशन होगी कि नहीं होगी? ये इक्वेशन बेवकूफो एलिमेंट से बन रहा है, ये क्या है? वो सियाना तादी की एंथैल्पी ऑफ थे ना। ठीक है, क्वेश्चन करके आना। ठीक है जी। हाउ मच हीट विल बी रिक्वायर्ड टू मेक 2 किलोग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बाइड अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग रिएक्शन? 2 किलोग्राम, ये ठीक है जी। अब इसके द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनो कैल्शियम का ऑक्साइड कैल्शियम कार्बाइड कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ये बनाना है, ये तो सबका दिया हुआ है, डेल्टा एच प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच रिएक्टेंट। इसमें कार्बन की वैल्यू क्यों नहीं दी गई इस डाटा में? क्योंकि वो एलिमेंट है, उसकी जीरो होती है। शुक्र है, दिमाग चल रहा थोथिया। दिया ना जीरो, दिया कि नहीं? ठीक है जी। ये आप अपनी तरफ से करके आओगे, मैं नहीं के करना। अब ये जो आएगा, अब आप देखो ये डेल्टा एच आया, कितना डेल्टा एच जो वैल्यू आएगी, ये कैल्शियम कार्बाइड इतना बन रहा है, इसका मॉलिक्यूलर वेट फाइंड कर लोगे? कर लोगे कि नहीं? 40 प्लस 24 है, 40 होता ना, 40 प्लस 24 यानी कितना हो गया, 64 ग्राम के लिए डेल्टा एच एक्स आता है। 2 किलोग्राम जब कैल्शियम कार्बोनेट कितना निकलेगा? ठीक है जी, निकल जाएगा क्या नहीं? एक्स बाई 64 इंटू 2000। ठीक है जी। 2000 क्यों करा निशिता? शुक्र। जो बहुत मेडिकल वाले होते हैं ना, जिनका खून में मेडिकल होता है, उनसे ये पूछना चाहिए। समझ लगी? यही करा उसने, ये एक्स निकाला उसने, एक्स बाई 64 इंटू 2000, सिंपल मैथ्स। ठीक है जी। अब अगला आ गया किरचॉफ इक्वेशन। क्या आ गई है? किरचॉफ इक्वेशन। ये किरचॉफ लॉ नहीं है तुम्हारा फिजिक्स वाला, किरचॉफ इक्वेशन है। ठीक है जी। ये कहता है आप देखो डेल्टा एच की वैल्यू टेम्परेचर के साथ चेंज करती है क्वालिटेटिवली, ये तो पता ही है। क्वांटिफाई किसने किया था? किरचॉफ ने। ठीक है जी। आपने रिलेशन किया था क्या? मैं कुछ इसकी डिटेल में नहीं जा रहा, आपने बेसिक इक्वेशन करी हुई है कि डेल्टा एच इज इक्वल टू सी पी डेल्टा टी। ये जब किसी भी एक रिएक्टेंट के लिए, किसी भी एक प्रोडक्ट के लिए, जब आप क्या करते हो, हीट रिएक्शन के हीट चेंज की बात कर रहे हो, तो डेल्टा एच क्या आता है? डेल्टा एच प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच रिएक्टेंट। ठीक है जी। तो आप इसमें क्या करोगे, सीपी। अब इस इक्वेशन को मैं ना उधर ले जाता हूं, मैं आपको जो समझाना चाहता हूं वहां पे जाएंगे। ठीक है जी। चल, अभी एंट्रोपी है ना, अगला टॉपिक वही है मेन। देखो किरचॉफ इक्वेशन। अब आपको पता है डेल्टा एच क्या है जी? डेल्टा एच प्रोडक्ट्स माइनस डेल्टा एच रिएक्टेंट। ये एच प्रोडक्ट कोई इक्वेशन नहीं होती, क्योंकि यू कैन नॉट फाइंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एच, यू कैन नॉट फाइंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ यू, बट यू कैन फाइंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी। समझ लग गई है? यही थर्ड लॉ है, और क्या है? समझ लगी? समझ लगी? अब देखो, आपको पता है इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ सीपी प्रोडक्ट डेल्टा टी, इसकी जगह लिख सकता हूँ सीपी रिएक्टेंट डेल्टा टी। अब ये क्या होगा, सीपी प्रोडक्ट माइनस सीपी रिएक्टेंट ना हो गया, डेल्टा डी एक साइड पे ले जाऊं। ठीक है जी। समझ लगी? तो ये डेल्टा टी जो भी आपका डेल्टा टी ओवरऑल आ गया ना, ये डेल्टा टी कॉमन ले लिया ना दोनों में से। ठीक है जी। वो डेल्टा टी सेम होना चाहिए। ठीक है जी। आया कि नहीं आया? तो यानी कि इसकी जगह मैं डेल्टा सीपी नहीं लिख सकता, डेल्टा सीपी डेल्टा टी नहीं लिख सकता। जब आपने ये डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 फाइंड करना होगा ना, एक H2 इज डेल्टा H एट टेम्परेचर T2
एंड डेल्टा H1 इज टेम्परेचर एट टेम्परेचर T1 T1। अब ये बस यही फर्क है कि CP डेल्टा T की बजाय क्या लग जाता है, डेल्टा। ये रिएक्शन होना चाहिए इधर, क्या होना चाहिए, रिएक्शन। रिएक्शन, तब ये डेल्टा CP आएगा, वरना CP रहेगा। ठीक है। ठीक है जी, ये होगा 1 मोल के लिए। n मोल्स के लिए क्या किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, n से। कुछ कीर्तन करना है इसमें। डेल्टा T की जगह हम क्या लिख सकते हैं, T2 माइनस T1, यही है। आपको ये याद रखना, बाढ़ में जाए बाकी। ठीक है जी, ये डेल्टा CP क्यों आया ये बता दिया। ये तो था सिमिलर इक्वेशन किसके लिए लग जाएगी, डेल्टा U के लिए नहीं लिख सकते। ये तो था प्रेशर पे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, वो तो ये डेल्टा U नहीं आ जाएगा। ठीक है जी, एंड वहां पे CP की जगह क्या आ जाएगा, C, और डेल्टा आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। बस यही बकवास करनी थी किरचॉफ में, तो इतना ही है किरचॉफ में बात। एक आपको बोलेंगे हीट इतनी डेल्टा इतने टेम्परेचर पे ये है, दूसरे टेम्परेचर पे ये है, उस टेम्परेचर पे निकाल दो, CP प्रोडक्ट का ये है, CP रिएक्टेंट का ये है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर दोगे, डेल्टा CP, क्योंकि आपको पता डेल्टा CP भरना है, आपने CP नहीं भरना। यही बात मैंने बकवास करनी थी और मैं बकवास कर चुका हूँ। ठीक है, इतनी बात, यही किरचॉफ बोलता है और किरचॉफ ने कुछ नहीं बोला। ठीक है जी, अगला कंसेप्ट आ गया जी बॉन्ड एनर्जी का। किसका आ गया, बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड एंथैल्पीज। ठीक है जी, बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, कितनी एनर्जी लगानी पड़ी बॉन्ड तोड़ने के लिए। डेफिनेशन इसकी ये अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, यहाँ पे डेफिनेशन है कि। ठीक है, अब देखो कहता, पहले डेफिनेशन पे जाते हैं फिर हम बाकी बकवास करेंगे। अब तो चैप्टर उड़ता ही जाना। देखो ये अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ 1 बॉन्ड। बॉन्ड 1 बॉन्ड मैंने इसलिए बोला है, मतलब एक पर्टिकुलर टाइप के बॉन्ड तोड़ने हो तुमने मॉलिक्यूल में, एक तरह के बॉन्ड तोड़ने हो, कितने, 1 मोल, 1 मोल एक तरह के बॉन्ड तोड़ने हो, तब जो एनर्जी लगानी पड़ेगी वो क्या होगी, बॉन्ड एनर्जी। और आपका क्या होना चाहिए, आपने जो तोड़ने बॉन्ड किस में तोड़ने हैं, जो आपका स्टार्टिंग होना चाहिए वो भी किस अवस्था में होना चाहिए, गैसियस, और जो बनना चाहिए वो भी किस अवस्था में बनना चाहिए, गैसियस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बॉन्ड भी सेम, एक बॉन्ड भी सेम होए। ठीक है जी, और तोड़ने पे कितने, 1 मोल, और हमारा स्टार्टिंग भी गैसियस, और जो बने एटम्स बने वो भी किस अवस्था में बने, गैसियस अवस्था में बने। ये 1 मोल एक तरह के बॉन्ड तोड़े। ठीक है जी, ये नहीं देखना है कितने बन रहे हैं, एटम बन रहे हैं गैसियस अवस्था में। हाँ जी, ये है तुम्हारी बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, ये बॉन्ड एनर्जी ऑफ ये बॉन्ड एनर्जी ऑफ ये, इसकी HCl की बॉन्ड एनर्जी इतनी है। ठीक है जी, इसकी बॉन्ड एनर्जी इतनी है, इसकी बॉन्ड एनर्जी इतनी है। ठीक है जी, क्लियर है जी। ठीक है, अब आते हैं अगली बात पे, क्वेश्चन कहता जी अब यहाँ पे आपने ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ना है। पहला बॉन्ड तोड़ोगे उसके लिए एनर्जी आई इतनी, दूसरा बॉन्ड तोड़ोगे उसके लिए आई इतनी एनर्जी, क्यों, यही क्वेश्चन है। अब ये बॉन्ड एनर्जी नहीं है, ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है। ठीक है जी, अब ये क्या है, ये ऐसा क्यों हुआ भाई साहब, पहले तोड़ रहे हो आप वाटर में से H उखाड़ रहे हो, आप ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड किस में तोड़ रहे हो, वाटर में से। अब आप किस में तोड़ रहे हो, OH में से। ठीक है ना, तो यानी कि यहाँ पे एनर्जी सेम, क्योंकि 1 पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड नहीं तोड़ रहे, तोड़ तो आप OH बॉन्ड ही दे रहे हो, बट पर्टिकुलर टाइप क्या हो गई है, चेंज हो गई है। समझ लगी, दिस इज द पॉइंट। जैसे मैं आपकी हड्डियां तोड़नियां शुरू करूँ, ठीक है ना, मैं तुम्हें एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ठीक है ना, अगर मैं तुम्हारी पहली टांग निकालने की कोशिश करूँ, मेरे को बहुत जोर लगाना पड़ेगा ना, पहली बाजू निकाल लो, बहुत जोर लगाना पड़ेगा, तुम रेजिस्ट करोगे। जब तुम्हारी एक बाजू निकल जाएगी, मैं दूसरी निकालने की कोशिश करूंगा, अब मेरे को उतनी एनर्जी नहीं आ गई, तुम गिव अप कर चुके हो, यानी कि एनर्जी तोड़ तुम्हारी, फिर मैं बाजू ही रहा हूँ, बट अब टुंडे हो गए हो तुम। तो ऐसे मॉलिक्यूल पे टुंडा हो गया। कैन यू रिलेटेड, क्यों तोड़ा, तो मैंने बाजू ही, पहले तुम सबूते थे,
अब नहीं बोलना। समझ लग गई है? यस सर। तो मैं हर क्लास में ऐसे ही पढ़ाता हूँ इसको, क्योंकि मेरे को भी बड़ी मुश्किल से पता चला था। फिर मैंने इमेजिन करा, चटुंडा मैं तो कमेंट करता हूँ, फिर बैठी हूँ। निकल रहा था, आधी दर्द हो रही थी होती ना कि मेरी पहली बाजू निकल जाए। हाँ। ऐसी जानी। ठीक है, तो हाउ वी विल टेक बॉन्ड एनर्जी। अभी ये जो एक ये तोड़ा है, दिस इज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, दिस इज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, और बॉन्ड एनर्जी अब क्या होगी, इन दोनों का एवरेज हो जाएगी। ठीक है ना, थोड़े तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। अब अगर आपको बॉन्ड एनर्जी देखना हो तो आपको द एवरेज ऑफ दीस टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी गिव्स द वैल्यू ऑफ बॉन्ड एनर्जी फॉर OH बॉन्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। लोग सोचते हैं तोड़ तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ही है, वैल्यू अलग अलग क्यों आ रही है। बात क्योंकि भाई स्टार्टिंग स्पीसीज ही क्या हो गई है, चेंज हो गई है। पहले आप सबूते थे, बाद में आप टुंडे हो गए। पहले वाटर पूरा था, अब OH हो गया, टूटा OH बॉन्ड ही है। द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल इज इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी। डायटोमिक मॉलिक्यूल हुआ, दो एटम एक ही बॉन्ड टूटेगा, तो जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वो किसके बराबर होगी, बॉन्ड एनर्जी के बराबर होगी। However, the bond dissociation energy depends upon nature of bond and also molecule in which the bond is present. यही था ना ये लाइन, also the molecule in which bond is present. पहले आप वाटर की बात कर रहे थे, बाद में आप किसकी बात कर रहे हो, OH की। When a molecule of a compound contains more than one bond of same kind, the average value of the bond dissociation energy of given bond is taken. This average bond dissociation energy required to break each bond in compound is called bond energy. फिर एवरेज लेनी है। ठीक है जी, अब देखो जैसे मीथेन का एग्जांपल होगा, मीथेन में ज्यादा कितने हैं, तोड़ तो आप कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ही रहे होगे, पर पहला टूटा तो क्या बच जाएगा, CH3 में से H उखाड़ोगे, फिर CH2 में से H उखाड़ोगे, फिर CH उसमें से उखाड़ोगे, तो यही है ना अल्टीमेटली। तो अब आप इसका एवरेज लेते हो, ये है उसकी बॉन्ड एनर्जी। ठीक है जी। एप्लीकेशन, अब देखो एक चीज है, तुमको समझाने की कोशिश करता हूँ। कहता जी कितनी एनर्जी लगेगी बॉन्ड को तोड़ने के लिए। केमिस्ट्री में जब बॉन्ड बनते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, जब टूटते हैं तो एनर्जी लगानी पड़ती है। कितनी लगानी पड़ेगी, अगर मान लो A से B के अंदर जब बॉन्ड बना तो एनर्जी यूज हुई X, रिलीज हुई X, माइनस साइन देंगे, और जब इसको तोड़ना होगा तो कितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी, हाँ प्लस X देंगे। क्यों, क्योंकि जितनी रिलीज उतनी देंगे ना, ठीक है ना, तभी वो सेपरेट होएगा, उससे कम पे नहीं टूटेगा, उससे ज़्यादा से टूट ही जाएगा, पर कम से कम तो इतनी तो देनी पड़ेगी ना। तो हम अगर इतने से काम चल जाए, इससे ज़्यादा क्यों देंगे, बेवकूफ़ है हम। ठीक है जी, अगर आईफोन आ रहा 70,000 का, तुम उसको 80,000 क्यों दोगे, कॉमन सेंस है कि नहीं है? है, चलो देखो, इसीलिए बोलते हैं बॉन्ड, क्या हुआ, अब बॉन्ड एनर्जी का साइन जो होता है, हीट ऑफ फॉर्मेशन की जो वैल्यू होगी उसका क्या दे लें, नेगेटिव। वैल्यू बराबर होगी पर मैग्नीट्यूड बराबर होगा, पर साइन क्या होगा, ऑपोजिट। ठीक है जी, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एक MCQ है। बॉन्ड एनर्जी इज ऑल्सो कॉल्ड द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड फ्रॉम गैसियस एटम्स। गैसियस एटम से बॉन्ड बनना चाहिए, कॉन्स्टेंट बॉन्ड विद रिवर्स साइन। बॉन्ड बना, मॉलिक्यूल बना, गैसियस एटम से बना, बॉन्ड बना, मॉलिक्यूल नहीं बना, बॉन्ड बना। इस बारी बॉन्ड बना, गैसियस एटम में बना, और जो भी डेल्टा HF आया उसका जो भी वैल्यू होगी उसका आगे रिवर्स साइन कर दो। ठीक है जी, यही बोला, बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl इज इक्वल टू माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है जी, अब यानी कि जो भी फॉर्मूले आप करते थे, तो आपको देखो एप्लीकेशन पार्ट पे आना था ना, इसलिए मैंने आपको ये बकवास समझाई है। एप्लीकेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी, हीट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हो कैसे। अब यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट क्यों करते हैं, वैसे फॉर्मूला कहता है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट माइनस करते हो जितने फॉर्मूला। अब बॉन्ड एनर्जी रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट क्यों हो जाता है, क्योंकि उल्टा हाँ जी, यही बात है, उसके आगे क्या है, नेगेटिव साइन। जब नेगेटिव साइन डालोगे प्रोडक्ट माइनस में चला जाएगा, रिएक्टेंट किस में चला जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है जी, तो यही बकवास करनी थी, फॉर्मूला समझ आ गया, अब फॉर्मूला भूलेगा नहीं। ठीक है जी,
कहता जी अगर आप इन केस ऑफ एटॉमिक स्पीशीज बॉन्ड एनर्जी इज रिप्लेस्ड बाय हीट ऑफ एटमाइजेशन नोट, ठीक है जी। डिटर्मिनेशन ऑफ एक तो है आप हीट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हो, दूसरा रेजोनेंस एनर्जी निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? रेजोनेंस एनर्जी होती है, आपको पता है व्हाट इज रेजोनेंस एनर्जी? ये तुमने रेजोनेंस से पढ़ी है ना फिजिक्स में, पाकिस्तान में, केमिकल बॉन्डिंग में और कहाँ? हाँ, क्या होती है रेजोनेंस एनर्जी? ठीक है ना। अब ये देखो डिटर्मिनेशन ऑफ रेजोनेंस एनर्जी। अब आपको रेजोनेंस एनर्जी निकालनी होगी, उसमें बॉन्ड एनर्जी हेल्पफुल है। कैसे? आपको कुछ वैल्यू हीट ऑफ फॉर्मेशन दी होगी एक्सपेरिमेंटल, मतलब जो भी आपने उसमें क्वेश्चन में दी होगी, फिर आप बॉन्ड एनर्जी के डाटा से कैलकुलेट करोगे, इन दोनों का जो डिफरेंस होएगा ना दैट विल बी इक्वल टू रेजोनेंस एनर्जी। आपके डाटा के हिसाब से ये निकल रही है, एक्चुअली फाउंड उतनी है, ठीक है जी। मतलब जो डिफरेंस आ रहा है वो किसके कारण आ रहा है? रेजोनेंस एनर्जी के लिए कारण आ रहा है। सिंपल सी बात और कुछ नहीं है, ठीक है जी, क्योंकि रेजोनेंस एनर्जी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है जी। चलो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन। ये डेल्टा एच दिया गया, ये किस में दिया गया? सॉलिड में, ठीक है जी। बॉन्ड तोड़े, बॉन्ड एनर्जी ऑफ दिस 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 और दिस, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की एनर्जी इतनी, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड की एनर्जी इतनी है। ये डेल्टा एच निकालना है इस रिएक्शन के लिए। जब ये रिएक्शन होगा तो कितने कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ रहे हो? 2 तोड़ रहे हो, यानी कि इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। कितने क्लोरीन बॉन्ड तोड़ रहे हो? 2 तोड़ रहे हो, ठीक है जी। अब प्रोडक्ट इसमें क्या होता है? रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी डाला दिया ना, तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। अब यहाँ प्रोडक्ट क्या है? एटॉमिक स्टेट में है, तो ये 0 है, इनके लिए क्या आ जाएगी? 0, ठीक है जी। क्लियर है? ये 2 से मल्टीप्लाई ठीक है, इसमें से ये माइनस। अब इसमें से रिएक्टेंट में से माइनस क्यों करा? ये तो पता है ना, क्योंकि डाटा किसमें दिया गया है, फॉर्मूला का आधा उल्ट जाता है, ठीक है जी। हेलो, कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ये रिएक्शन के लिए निकालनी है बॉन्ड एनर्जी ऑफ दिस रिस्पेक्टिवली। अब ये देखो यहाँ पे कितने कार्बन, एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, एक बार ये वाली वैल्यू आ गई। फिर आपने कौन सी तोड़ रही हो? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने होंगे यहाँ पे, ठीक है जी। कितने हैं? 2 2 4, 4 इंटू कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, एक इसकी वैल्यू लेनी है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की, ठीक है जी। और यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना, तो एक ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ोगे यहाँ पे, यानी कि 1 इंटू 4 इंटू 1 ये ऐड कर देना है, ठीक है जी। इसका 4 टाइम्स करना है, इसका 1 टाइम और इसका 1 टाइम क्या करना है? ऐड करना है। माइनस क्या कर देना है आपका? यहाँ पे एक कार्बन कार्बन ये वाला बॉन्ड है, इसकी एनर्जी 6 इंटू कार्बन हाइड्रोजन, इसमें कार्बन कार्बन सिंगल में 6 ये ऐड करने हैं, क्योंकि हाइड्रोजन कितने कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड 3 ये और 3। समझ लगी क्या नहीं लगी? अब देखते हैं नीचे क्या उसने यही करा हुआ फॉर्मूले में, 1 4 1 1 6, ठीक है जी। ये बार माइनस कर, समझ लगी कि नहीं लगी? निश्चित यू आर स्केप्टिकल। 6 हमने इसलिए लिया ना क्योंकि H3 3 से 6 थे टोटल। हाँ जी, कोई भी डाउट है पूछना? तूने मेरे को सीखने के पैसे दिए हैं, इधर मेरे पास बैठने के पैसे नहीं दिए। सलमान खान नहीं, मैं 30,000 रुपये तुम्हारे साल के सुनो, मेरे साथ बैठ जाओ, ठीक है जी। कम से कम अपने बच्चों को तो पढ़ा पाओ, उसको सिर देख, लोग बोलते नहीं अभी शादी है नहीं, वो सिर मार रही। हाँ ठीक है ठीक है जी। द बॉन्ड एनर्जी ऑफ गैसियस ये यार दे रिस्पेक्टिवली कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HC, ठीक है जी। ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की इक्वेशन लिखी गई कि नहीं लिखी गई? ठीक है जी, निकालनी है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, निकालनी है तो कैसे निकाल लोगे? इक्वेशन रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, यही करना है बॉन्ड एनर्जी के डाटा से, तो यही करना है। इसका हाइड्रोजन का दिया गया, H का दिया गया, H एक H का, अब अपने को कितना चाहिए? हाफ, इसको कैसे करेंगे? हाफ से। क्लोरीन का भी कितना है? हाफ, ठीक है जी। HCl का ऐसा यूज कर लेंगे, बात खत्म हो जाएगी। हाफ प्लस हाफ माइनस HCl की वैल्यू ये सीधी नहीं यूज कर ली। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ?
हो गया। ओए हो गोडे जुड़ के रामदेव बन जाऊंगा मैं। तो इमेजिन कर रही मैं रामदेव की तरह उछल कूद कर रहा और मेरा हमने वाला तो मुझे उसकी वो साइकिल से जो गिर गया था वो वाली वीडियो काफी। साइकिल से गिर गया था रामदेव। हाँ वो ठंडों में साइकिल से बारिश में खा गए थे ऐसे गिरा मोड़ खाते। मेरे को नहीं पता। चलो कैलकुलेट, चलो आगे चले फिर। कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। बॉन्ड एनर्जी डाटा दिया हुआ है, डाटा दिया है NH बॉन्ड का, HH बॉन्ड का, N ट्रिपल बॉन्ड N का। अमोनिया बनानी है ना, अमोनिया की इक्वेशन क्या लिखेंगे हम, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिखानी है। तो N2 प्लस 3H2 गिव्स 2 अमोनिया। ये सही है गलत है? गलत है। बेवकूफो ये क्या है? यहाँ से जो डेल्टा एच आएगा ना वो हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं होगा। क्यों थोथे हो? क्योंकि देखिए क्या हम रिएक्शन की बात कर रहे थे किसी रिएक्शन तो ठीक है, ठीक है जी। यानी कि आप कैलकुलेशन ऐसे कर लो, इस इक्वेशन के हिसाब से कैलकुलेशन कर लो और जो वैल्यू आएगी उसको 2 से डिवाइड कर देना। ठीक है जी। पहले इक्वेशन टूटी बची लिखा दी जाए ना, इंस्टेड ये लिख देना। अब आपको पता नाइट्रोजन में कितने बॉन्ड होते हैं? पता क्या नहीं छोटी क्लास में? नाइट्रोजन की 3 होती है डंगरो, ठीक है। और हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड होता है। ये लो क्या करा उसने, इसको 3 से मल्टीप्लाई करा है, इसको एक बार लिया है, इसके अंदर कितने 1 2 3 3 इंटू क्या करेंगे हाइड्रोजन, पर यहाँ पे 2 हैं, 6 करने पड़ेंगे अपने को। ठीक है जी। ये 6 क्यों करा पता ना, इस इक्वेशन के लिए करा। यहाँ से डेल्टा चाहिए, इसको 2 से डिवाइड क्यों करा? क्योंकि हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालना था। समझ लगी कि नहीं लगी? अगर ये बातें नहीं पता लग रही तो बस फिर सत्यानाश ही है। ठीक है जी। जू 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 रुक जाओ, आगे कोई देखें क्वेश्चन। चलिए ले, तुम बताना मेरे को। कैलकुलेट हीट ऑफ कम्बशन ऑफ इथीन। इथीन की कम्बशन की रिएक्शन ये दी गई है, दी गई नहीं दी गई? ये खोल खोल के उसने कार्बन डाइऑक्साइड निकली है। ये कार्बन डाइऑक्साइड स्ट्रक्चर होता है पता है ना, ईगल नहीं बनी हुई है। समझ लगी है? अब यहाँ पे देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इधर ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है। ठीक है जी। ये हीट ऑफ कम्बशन की इक्वेशन है कि नहीं है? पहले तो ये बताओ, हमने खुद भी लिखनी है बंद रहो। ये बताओ, ये हीट ऑफ कम्बशन की इक्वेशन है कि नहीं है? शिवानी डर क्यों रही? कैसे पता लगा? एक बन रहा है, वो एक मोल लिया है, बन नहीं रहा। एक मोल को आग लग रही है, बन रहा है अंधे। ठीक है जी। अब कार्बन कार्बन के बॉन्ड को एक बार लेना है, यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड को कितनी बार लेना है? 4 बार ही लेना है। ठीक है जी। और कोई बॉन्ड तो नहीं है? नहीं। और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को कितनी बार लेना है? 3 बार ही। ठीक है जी। को ये एक बार, ये 4 बार, ये 3 बार। इसमें से 2 कार्बन ऑक्सीजन कितने बॉन्ड है? ये और ये 2, पर है कितने? 2। इससे 4 बार करेंगे। ठीक है जी। ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड कितने? 1 और 1 2, बट है कितने? 2। 4 बार करेंगे। बाकी मैनेज करोगे, मैं नहीं के दसना, प्लस माइनस नहीं, मैं कंबाइन ही होना था। समझ लग गई? ये तो इतने प्यार, ये किसी ने मेरे को इतना प्यार समझाया था, मेरा शायद मैं पता नहीं कहाँ बैठा होता। यूज कैलकुलेट बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। कार्बन कार्बन एंड कार्बन, ये कम्बशन डाटा दिया, हीट ऑफ कम्बशन दिए थे, हीट ऑफ कम्बशन दिए, प्रोपेन हीट ऑफ, ये ग्रेफाइट दिया हुआ। ठीक है जी। क्या निकालना है? कैलकुलेट द बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है जी। ओके, ये सिमिलर सवाल नहीं, ये पुट्ठा सवाल होता है ये ना, अभी नहीं करेंगे इसको। 1-2 सवाल ऐसे हैं, ये अभी लास्ट में करेंगे ना, लग टाइप का ना, उसको लग टाइप में लास्ट में इकट्ठे करेंगे। वी विल नॉट डू दिस क्वेश्चन राइट नाउ। ठीक है जी। चलो, यूज द बॉन्डिंग एंथैल्पी डाटा गिवन बिलो की फाइंड करना एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ
एसीटोन। ये इक्वेशन है कि नहीं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की? एसीटोन का स्ट्रक्चर पता ना, यही होता है CH3CO CH3। ठीक है जी, नहीं पता ऑर्गेनिक पता लग जाएगा। ठीक है जी, पहला काम तुम्हारा यही है, सिर्फ स्ट्रक्चर नेमिंग आने चाहिए और स्ट्रक्चर आना चाहिए। ऑर्गेनिक सारी नेमिंग एंड स्ट्रक्चर है, बाकी खुद बोल देते ही मेरे साथ क्या करो। समझ लगी? अब बताओ जी, कहता जी किस किस की बॉन्ड एनर्जी। ये देखो कार, इसका स्ट्रक्चर ये होता है एसीटोन का। ठीक है जी, क्लियर है? प्रोडक्ट रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, यही करना ना? तो कैसे करेंगे अब देखो, इसमें क्या है, कार्बन एटॉमिक स्टेट में ही है, 0 0, ये भी क्या है 0। ठीक है, नहीं 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 नहीं, ये सारा कुछ 0 थोड़ा ले लेंगे हम, ये तो मान के चल रहे हैं ना ऐसा है। ठीक है, ये हम मान के चल रहे हैं ऐसा है। ओके, अगर इसको ये बनाना हो, अपने को ये चाहिए ना, अपने को क्या चाहिए, H2 कितने चाहिए, 3 चाहिए। ऑक्सीजन कितना चाहिए, 1 चाहिए। और कार्बन, चलो जी, क्या ग्रेफाइट दिया गया, कार्बन बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन कार्बन, यहाँ पे चलो कुछ नहीं है। ठीक है जी, क्लियर जी, ग्रेफाइट दिया हुआ देखो। ठीक है जी, ग्रेफाइट की दी गई है वैल्यू हमें? ठीक है, नहीं दी गई। ठीक है, अब ये देखो, ग्रेफाइट के लिए वैल्यू दी गई है, और ये तो इसके लिए दी है ना, कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ने की। देखो कहाँ तक बच्चे ये सवाल कर रहे हैं। अब बॉन्ड एनर्जी ये दिया, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड 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 बॉन्ड, ये सब्लिमेशन की एनर्जी दी गई। ठीक है जी, यूजिंग द बॉन्ड एंथैल्पी डाटा गिवन बिलो, कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसीटोन। बॉन्ड एनर्जी डाटा दिया हुआ है, मैंने आपको ये चीज पढ़ाई, ये बॉन्ड एनर्जी की टर्म्स में इसको ऐसे लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा। गैसियस एटम के बीच में बॉन्ड बने तब जो डेल्टा HF आता है, उसका जो माइनस साइन ले लेंगे तो वो किसके बराबर होता है, बॉन्ड एनर्जी के बराबर। ठीक है जी, तो ये इक्वेशन हमने लिख ली अपनी तरफ से। ठीक है जी, अब इसके थ्रू डेल्टा HF जब निकालोगे, ये एटॉमिक स्टेट में है तो ये वैल्यू क्या जाएगी, 0। ये जो वैल्यू आएगी रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, ये तो 0 है, 0 में से ये माइनस करना सारा कुछ। यहाँ पे क्या है, 6 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है। इसका स्ट्रक्चर एक्चुअली एसीटोन का क्या होता है, ये होता है, इसमें तीन ये 6 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, एक ये वाला कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, एक ये वाला कार्बन कार्बन सिंगल, 2 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड की एनर्जी कितनी है, इतनी है। इसको किससे मल्टीप्लाई करा हुआ है, ये 6 × 413.4 ये करा है। और एक कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की एनर्जी कितनी है, 728। ठीक है जी, ये 728 पर ये वैल्यू। और ये क्या बोलते हैं, कार्बन कार्बन 2 × कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ये 2 × कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का। समझ लगी है, समझ लगी है कि नहीं लगी है? अब ये माइनस साइन क्यों आ गया, आपने सारे ऐड करने थे ना, ये एक्चुअली ये माइनस साइन क्या था, बाहर था। 6 × 413.4 था जो इसकी वैल्यू है, प्लस 728 था, प्लस 2 × 347 था। जब इसको अंदर लेके जाएगा सब क्या है, क्या आ जाएगा, ठीक है जी। ये जो हमने ये जो प्रोसेस निकाला है, ये कहाँ से निकाला है, वो जो बात बोली कि बॉन्ड एनर्जी इज इक्वल टू हीट ऑफ फॉर्मेशन, नेगेटिव ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन व्हेन द बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन गैसियस एटम्स। ठीक है जी, ये गैसियस एटम्स के बीच में बॉन्ड बने। ठीक है, तो इतने से तुम्हारे पास ये वैल्यू आ गई। हमने क्या निकालना था, ये हीट ऑफ फॉर्मेशन आ गया डाटा, फॉर्मेशन ऑफ दीज बॉन्ड्स इज दिस मच। ठीक है, अब आपको पता है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का डेफिनेशन ये नहीं है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का डेफिनेशन क्या है, एटम से बने कि एलिमेंट से बने, एलिमेंट्स। ठीक है,
तो ये कार्बन को कैसे लिखना पड़ेगा? कार्बन हम क्या मान के चलते हैं? स्टैंडर्ड शेड में ग्रेफाइट ही लेके चलते हैं. हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गिव्स दिस इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. इज इट ओके? दिस इज योर डिजायर्ड इक्वेशन. इसका डेल्टा एच आपने फाइंड करना है. समझ लगी है? क्लियर है? अब देखो, ठीक है जी, ये बात क्लियर हुई कि नहीं इतनी? ये आपको निकालना है. अब आपको पता है कि ये इक्वेशन जो हमको बनानी है, ये तो हमारे, इसके लिए हमको डेल्टा एच हमने भी निकालना है. ये वाला, ये सारा हमने निकाल ली इतनी वैल्यू. सब्लिमेशन का आपको दिया गया है ग्रेफाइट, ठीक है. हाइड्रोजन का भी दिया गया है डाटा. हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड एनर्जी भी दी गई है. ठीक है जी, एटॉमिक. अब आप क्या करोगे? ये सारी इक्वेशन क्या करेंगे? अगर हम इन इक्वेशंस को ऐड कर दें तो ये इधर देखो, ये इक्वेशन को ऐड करें, 3 ग्रेफाइट, ये कट गया, गैस कट गया, ये 6 हाइड्रोजन, ये 6 हाइड्रोजन कट गया. इसके अगले वाली ऑक्सीजन की इक्वेशन होगी. ऑक्सीजन की इक्वेशन क्या होगा? ऑक्सीजन की इक्वेशन के आगे हाफ लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा? क्यों लिखना पड़ेगा? ऑक्सीजन की इक्वेशन के आगे हाफ लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा? क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन कितना एटम है, तो ये तभी कैंसिल होगा ना. समझ लगी है? क्लियर है? यानी कि इन सब इक्वेशन के आगे क्या करना है? ऐड करना है. बस ऑक्सीजन की इक्वेशन के आगे क्या लिख देना? हाफ लिख देना. समझ लगनी है? अब जो डेल्टा एच निकलेगा, अल्टीमेटली तुम्हारा इधर वाली साइड से क्या बच जाएगा? एसीटोन, ये और हाफ हाफ क्या बच जाएगा? ऑक्सीजन, जो कि आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन थी. समझ लगी है? यहां से डेल्टा एच एफ फॉर्मेशन आएगा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? ये ठीक है, ये चक्कर चला है. तो इसके साथ बॉन्ड एनर्जी, अभी रेजोनेंस एनर्जी वाले क्वेश्चन हमने करने हैं. ठीक है, एसीटोन वाला क्वेश्चन भी हो गया. चलो, बाकी इसमें काम बथेरा सौखा है. यही एक अद्धा क्वेश्चन था चाहिए, ये करा दिया तुमको मैंने. ये बॉन्ड है साइकिल अपन ने नहीं करना. ठीक है, ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी. ये देखो, कहता जी डिटर्मिन एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेंट हीट ऑफ रिएक्शन Q इज इक्वल टू, एक कैलोरीमीटर है, Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T. ठीक है जी. या तो वो तो उस बॉम्ब कैलोरीमीटर में हो सकती है, या किस में हो सकती है? कॉफी कप कैलोरी. कॉफी कप कैलोरीमीटर में कौन सी होगी? CP निकलेगी. CP यूज करेंगे, डेल्टा H निकलेगा कॉफी कप कैलोरीमीटर से, और बॉम्ब कैलोरीमीटर से क्या निकलेगा? डेल्टा U निकलेगा, क्योंकि बॉम्ब कैलोरीमीटर किस में होता है? कांस्टेंट वॉल्यूम पे. ठीक है जी. और जो आपका हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के लिए कौन सा यूज होता है? कॉफी कप के बॉम्ब कैलोरीमीटर? कॉफी कप. समझ लग गई? और कभी कभी आपको ना सवाल में क्या दिया होता है? ये फॉर्मूला होता है, Q इज इक्वल टू W प्लस MS डेल्टा T. ये W का आता है वाटर इक्विवेलेंट. क्या होता है? मतलब कितना वाटर बॉटल डाल, उसका वेट कितना है, क्योंकि वो भी तो हीट अब्सॉर्ब करेगा ना. ठीक है जी. ये W बस वही, कभी कभी वाटर इक्विवेलेंट दिया हुआ. वाटर इक्विवेलेंट इज नथिंग बट कि वो जो आपका अपरेटस है उसका वेट कितना है. ठीक है, ये वाटर कैलोरीमीटर, हमको इसके बारे में हम जानने की जरूरत नहीं है. बॉम्ब कैलोरीमीटर, इसके बारे में हमको जानने की जरूरत नहीं है. ठीक है जी. फॉर्मूला दोनों का क्या है जी? सेम है. ठीक है जी. ओके जी. अब हम करेंगे इसके ऊपर सवाल. आपको क्या देखना है? डेल्टा H निकला आपके पास के डेल्टा U निकला है. समझ लगी? देखो कितने जरा सवाल हैं, गोडे जुड़ गए. चलो खत्म करना ना चैप्टर किस दिन. अब 0.5 ग्राम. अब चलो आज के लिए इतना बहुत है, क्योंकि एक तरह के क्वेश्चन हुए हैं, फिर अगले क्वेश्चनों पे बढ़ेंगे. फॉर्मूले इसमें लिखते जाना अपने अपने.